तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। राम रहीम के दर पर नेताओं का तांता लगा है। दरअसल ऑनलाइन सत्संग किया है राम रहीम ने और तमाम नेता उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। बिल्कुल, आशीर्वाद लेने के लिए नेताओं का तांता लग गया और आशीर्वाद मांगने किस तरीके से नेता पहुंच रहे हैं और क्या सिर्फ वोट बैंक की है नेताओं के लिए सब कुछ। मेयर रेणु बाला, योगेंद्र राणा ये पहुंचे हैं। इसके अलावा नवीन कुमार, राजेश ने भी आशीर्वाद यहां पर राम रहीम का लिया है। 40 दिन की पेरोल पर राम रहीम बाहर है और ऑनलाइन सत्संग किया जाता है। लोग जुड़ते हैं बड़ी संख्या में और इसके साथ ही नेता भी पहुंच जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सलोनी, बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ऑनलाइन सत्संग था ये और लगातार लोग जुड़ रहे थे, आम जनता भी जुड़ रही थी और नेता भी जुड़ रहे हैं। दरअसल 30 अक्टूबर को और 12 नवंबर को 2 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यहां पर मेयर तक पहुंच गई आशीर्वाद लेने के लिए। करनाल के नेताओं ने आशीर्वाद लिया एक ऐसे व्यक्ति से जिस पर हत्या का आरोप है, दुष्कर्म का आरोप है और आरोप तय होने के बाद, साबित होने के बाद सजा भी दी जा चुकी है। सजा काट रहे हैं दोषी पाए जाने के बाद। 40 दिन के पैरोल पर बाहर आए हैं। सवाल ये भी सुमित कि चुनावों के दौरान 40 दिन की पैरोल कैसे मिली। बिल्कुल, और दूसरा ये सवाल कि ये नेता क्या इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सब कुछ वोट बैंक ही है। उन नेताओं के नाम भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जो ऑनलाइन सत्संग राम रहीम की तरफ से किया गया। इसमें कैसे आशीर्वाद लेने के लिए नेता पहुंचते हैं। राम रहीम के दर पर इन नेताओं का तांता लग जाता है। आशीर्वाद बेटा, पहले भी आप बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी स्वच्छता का जो संदेश देगी फिर से हाँ सबको बेटा। आशीर्वाद दे। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं। भगवान से प्रार्थना है बेटा और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सबका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी स्वच्छता का जो संदेश देगी फिर से हाँ सबको बेटा। आशीर्वाद दे। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं। भगवान से प्रार्थना है बेटा और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सबका। मांगते हुए नेता नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अनामिका भी हमारी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है। अनामिका, ये तय है जो आपने अभी सुना, अपने तमाम दर्शकों को हमने सुनवाया कि वोट बैंक के लिए पूरी की पूरी कहानी हो रही है। और ये बातें कहीं भी जा रही हैं क्योंकि चुनाव होने हैं, चुनाव नजदीक है, उपचुनाव भी होने हैं और आने वाले समय में हरियाणा में नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव की बात भी कही जा रही है। करनाल से मेयर है अंजू बाला गुप्ता और वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचती हैं। उनके साथ में और 4 नेता पहुंचते हैं जो आशीर्वाद लेते हैं। शब्द देखिए, अंजू बाला गुप्ता के शब्द देखिए, उनको पिता कह के संबोधित कर रही है, उनसे आशीर्वाद ले रही है। करनाल के डेवलपमेंट की मांग उनसे कर रही है कि आप जब यहाँ पर रहे हैं तो इसके पहले भी करनाल का विकास होता रहा है और आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे कि आगे भी विकास होता रहे। क्या विकास हुआ था हरियाणा में रहते हुए इस शख्स के, सबने देखा था। क्या आरोप लगे थे, इस पे किस तरह छापेमारी की कार्रवाई। बिल्कुल अनामिका, यही बात है। मेयर वो खुद है लेकिन विकास की उम्मीद वो कर रही हैं कि बाबा राम रहीम आएंगे, पैरोल पे बाहर हैं 40 दिन, आकर करनाल को पूरी तरह से बदल देंगे। हमारे साथ अमनदीप जुड़े हुए हैं। अमनदीप, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, दुष्कर्म का आरोप लगा, हत्या का आरोप लगा, दोषी पाए गए, सजा हुई, आंखें नहीं खुली समर्थकों की भी और नेताओं ने तो इंतहा कर दी है। उनको लोग फॉलो करते हैं नेताओं को और नेता खुद पहुंच रहे हैं हाजिरी लगाने दरबार में। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है अमनदीप से, दोबारा संपर्क साधेंगे। लेकिन अनामिका, वही सवाल आपसे भी है कि नेता खुद हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं, हैरानी इसी बात पर होती है।
और आप लोगों को क्या संदेश देंगे? हैरानी भी होती है सलोनी, और सवाल भी उठता है कि आप पब्लिक को क्या संदेश देंगे? एक हत्या का आरोपी है, एक सजा याफ्ता व्यक्ति है जो 40 दिन की पैरोल पे बाहर आया है, और उस व्यक्ति का आप आशीर्वाद ले रहे हैं, उससे विकास की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता के साथ आपका आशीर्वाद रहे, हमारे साथ आपका आशीर्वाद रहे, हम यही चाहते हैं। यानी कि अपने दम पे आप काम नहीं कर सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद लेने जाते हैं जिसने जनता को ही ठगा है, जनता को ही परेशान किया है, पब्लिक परेशान हुई है, आप उसका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर जा रहे हैं। चुनाव के लिए ऐसे लोगों के आशीर्वाद की क्यों जरूरत है? आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन बाबा के जो फॉलोअर्स, आप इनका आशीर्वाद लेंगे, आप इनके पास जाएंगे, उन फॉलोअर्स का आपको वोट मिलेगा, इसलिए आप जाते हैं, वीडियो सामने आता है और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तो भी हम आपका आशीर्वाद लेंगे, और आपके आशीर्वाद के साथ कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी है कि बाबा से जुड़े हुए लोग हमको वोट करेंगे, हमारे साथ होंगे, हम एक बार फिर से मेयर बन सकते हैं। तो सवाल जो नेता इस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं, नेताओं से भी पूछ रहे हैं हम कि आखिर आप ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेने क्यों पहुंच रहे हैं? आप क्यों नहीं पब्लिक को रोकते हैं? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कुछ लोग ऐसे भी थे जब राम रहीम के आश्रम पर छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, और उस वक्त कई लोग नाराजगी जाहिर करने के लिए भी पहुंचे थे, सलोनी और सुमित, और कई लोग ऐसे थे जिनमें नाराजगी इस बात को लेकर भी थी। और अनामिका, मुझे लगता है कि वो तस्वीरें सभी को याद होंगी जब सजा का ऐलान किया गया था गुरमीत राम रहीम के लिए, और उस वक्त किस तरीके का तांडव तमाम समर्थकों ने गुरमीत राम रहीम के मचाया था, कैसे कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया गया था, पूरी कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई थी, और ऐसे लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए नेता पहुंच रहे हैं जो कानून को धत्ता बताते हुए पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाते हैं। आखिरकार जो है देश की अदालतें उनके भविष्य का फैसला करती हैं, उन्हें सजा का ऐलान करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं, और वही नेता फिर आशीर्वाद मांगने पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि करनाल आइएगा और आपके आने की वजह से ही यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। और उस नेता से वो नेता जो खुद एक महिला है और जो अपराधी है, वो यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है। अनामिका, और उसके बाद भी आप उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। आप महिला हैं, आपको तो महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। और सुमित, तस्वीर हम ये भी दिखा रहे थे कि एक मेयर वहां पहुंची है, महिला मेयर है अंजू बाला गुप्ता। इसके अलावा बड़ी संख्या में इस व्यक्ति के फॉलोअर अभी भी महिलाएं हैं, महिलाओं के ही यौन शोषण के आरोप लगे हैं। और आपने जब भी वीडियो दिखाया था आपसे कुछ देर पहले, उसमें महिलाएं ही नाचती डांस करती ऑनलाइन दिख रही हैं। बाबा जी पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र फूंक रहे हैं कि वहां महिलाएं डांस कर रही हैं, बल्कि महिलाओं को तो ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो यौन शोषण के आरोपी हैं, जो सजा याफ्ता है यौन शोषण के मामले में। उस वक्त भी कई महिलाएं सामने आई थी। सुमित और सलोनी, आपको याद होगा जब इस शख्स पे आरोप लगे थे, उस वक्त भी कई महिलाएं सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ गलत हुआ है। और आज कुछ महिलाएं पहुंच रही हैं ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए जिसपे यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जो सजा याफ्ता है। केवल यौन शोषण ही नहीं, हत्या के आरोप भी इस पर लगे हैं। इससे जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ भी इसके पहले की गई थी जब छापेमारी की कार्रवाई हुई थी आश्रम पर, उस वक्त भी ये चीजें निकलकर सामने आई थी। और इससे जुड़े लोगों ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई थी, लेकिन नाम नहीं बताने की शर्त पे, क्योंकि कहीं ना कहीं डर था उन सभी लोगों को कि अगर नाम बता देंगे, उनका नाम सामने आएगा, तो बाबा के जो अनुयायी हैं, बाबा के जो समर्थक हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आम लोग आज भी उस शख्स के भक्त हैं जो इतने लंबे समय से जेल में है, 40 दिन की पैरोल पर है। आम लोगों के साथ साथ वो जनप्रतिनिधि भी उसके भक्त हैं। इसीलिए उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए नहीं होते हैं, वो लोगों की आंखें खोलने के लिए भी होते हैं, और लोगों की आंखों पर जो पर्दा इस तरीके के लोग डालकर रखते हैं उसे हटाने के लिए भी होते हैं। लेकिन कैसे ये जनप्रतिनिधि चंद वोट बैंक के लिए अपने इस तरीके के लोगों का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं? जो मेयर हैं यहां पर रेणु बाला, सुनवाते हैं आपको वो कैसे राम रहीम का आशीर्वाद मांग रही हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है, और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से, हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी, स्वागत आपका।
और हमारे साथ अनामिका लगातार जुड़ी हुई हैं और देखिए अनामिका कैसे कह रही हैं, ये करनाल की मेयर हैं, मेयर की जिम्मेदारी होती है शहर की सरकार को संभालना, शहर के लिए काम करना, लोगों के भले के लिए काम करना, लेकिन ये आशीर्वाद मांगने पहुंच गई हैं बाबा के दरबार में। एक ऐसे बाबा जिन पर हत्या का तो आरोप है ही, दोषी पाए जा चुके हैं, कहीं ना कहीं यौन शोषण का आरोप भी उनके सामने था, वो उसके लिए भी दोषी पाए जा चुके हैं और 40 दिन के पैरोल पर निकले हैं। लेकिन अनामिका टाइमिंग को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, 40 दिन का पैरोल चुनावों से ऐन पहले कैसे? और वो भी उत्तर प्रदेश में बैठकर, आप वहां से बैठकर ऑनलाइन आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को। नेता आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं चुनाव से ठीक पहले 40 दिन का पैरोल। सवाल बिल्कुल वाजिब है सलोनी कि चुनाव से ठीक पहले 40 दिन का पैरोल कैसे मिल जाता है? ये टाइमिंग क्या प्रॉपर सेट की गई थी पहले? और किसका हाथ है राम रहीम जैसे लोगों पर? क्योंकि राम रहीम को लेकर सवाल पहले भी उठे, राम रहीम को लेकर ऐसी बातें पहले भी कही जाती रही हैं कि राम रहीम के सिर पर कोई हाथ है जो उनको बचाता रहा है, राम रहीम के साथ कोई हाथ जरूर है, ऐसा कुछ लोग ऐसे जरूर जुड़े हुए हैं जो राम रहीम जैसे लोगों को पहले जेल जाने से बचाते रहे और अब चुनाव से ठीक पहले, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, प्रदेश के चुनाव हो, उससे पहले वो बाहर आते हैं और अपने जो जुड़े हुए उनसे लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको तो आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो नेता भी उनसे जुड़ जाते हैं। ये तो कुछ नेताओं के वीडियो सामने आ गए हैं तो इनकी सच्चाई सामने आ गई है सबके कि कैसे यौन शोषण और हत्या के आरोपी का आशीर्वाद लेने के लिए नेता पहुंचते हैं। न जाने कितने नेता ऑनलाइन इस तरह से इनसे जुड़ते होंगे, इनका आशीर्वाद लेते होंगे। ये तो मेयर हैं, क्या और भी कई बड़े नेता हैं जो राम रहीम से जुड़े रहे हैं? क्या और भी बड़े लोग हैं जो राम रहीम का बचाव करते रहे हैं? क्योंकि राम रहीम जब जेल गए थे उस वक्त बहुत सा विरोध भी सामने आया था और अब जब 40 दिन के पैरोल पर बाहर आए हैं तो कई लोग तो ये पूछ रहे हैं कि चुनाव से ऐन पहले आपको पैरोल कैसे मिल जाती है? आप कैसे जो है बाहर नहीं निकल सकते हैं लेकिन ऑनलाइन सत्संग का आयोजन करते हैं? तो क्या जेल से भी ऐसे सत्संग होते हैं? क्या जेल से भी नेता इनसे आशीर्वाद लेते हैं? क्या जेल से भी जनता इनसे ऐसे ही जुड़ती है? इन तमाम चीजों की जांच भी होनी चाहिए क्योंकि राम रहीम जैसे लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। सीधे तौर पर केवल इन पे आरोप नहीं है, इन्हें दोषी पाया गया है तभी ये जेल में सजा काट रहे हैं, उसके बाद भी इनका आशीर्वाद लेने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। खबर दिखा दी है रिपब्लिक भारत ने, अब जब खबर दिखा दी और वीडियो सामने रख दिया है कि कैसे जो मेयर है रेणु बाला वो इतना बड़ा आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं, सत्संग में जुड़ रही हैं, बाबा से कह रही हैं कि आप आइए और सब तब्दीलियां करिए, तो क्या कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है, संज्ञान लिया जाता है? ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि इसी से एक मैसेज जाएगा जनता के बीच, क्योंकि अभी जो मैसेज जा रहा है वो तो बता रहा है कि नतमस्तक है नेता बाबा के आगे। कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि आप दूसरे प्रदेश में बैठे हुए हैं और दूसरे प्रदेश से लोग आपसे जुड़ रहे हैं। केवल हरियाणा से लोग नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों से भी लोग इसी तरह से राम रहीम से जुड़ते रहे हैं और आशीर्वाद लेते रहे हैं। आज मैं लगातार कह रही हूँ कि आज एक वीडियो करनाल का सामने आ गया है तो ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या कई और लोग हैं जो राम रहीम से ऐसे ही आशीर्वाद दूसरे राज्यों के भी लेते रहे हैं? क्या और लोग हैं राम रहीम जिनसे ऑनलाइन ऐसे जुड़ता रहा है और ऐसे ही लोगों से बातचीत करता रहा है? क्या और भी राज्यों के नेता हैं जो राम रहीम से ऐसे जुड़े, उनका आशीर्वाद लेते रहे? अब क्या इस पर कोई एक्शन होगा? क्या पैरोल कैंसिल होगी राम रहीम की जो इस तरह से ऑनलाइन जुड़ रहा है? पैरोल पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है लेकिन उसका रास्ता ढूंढ लिया है, उसका तोड़ निकाल लिया है राम रहीम ने और राम रहीम से जुड़े हुए लोगों ने कि किस तरीके से लोगों तक ये कथित बाबा अपना मैसेज पहुंचाए। बाबा राम रहीम को जिनको बाबा कह रहे हैं लोग, वो अपना मैसेज पहुंचाए लोगों तक। फिर नेता भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, नेता भी उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या नेताओं के जुड़ने के बाद भी बाबा राम रहीम जिन्हें बाबा कह रहे हैं लोग, क्या उन पर कोई एक्शन होगा? ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। राम रहीम को लेकर इसके पहले भी जब उनकी मूवी सामने आई थी सलोनी और सुमित, उस वक्त भी कई सवाल उठे थे कि एक बाबा हो कि वो किस तरह से पिक्चर बना सकते हैं, खुद उसमें हीरो के तौर पर सामने आ जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी सच्चाई सबके सामने आती है कि राम रहीम जैसा व्यक्ति धर्म के आड़ में क्या कुछ कर रहा है। यौन शोषण, हत्या के आरोप, राम रहीम की वो सारी तस्वीरें क्योंकि अनामिका अमूमन यही कहा जाता है कि जो जनता की याददाश्त होती है वो थोड़ी कमजोर होती है और जल्दी वो उन तस्वीरों को भूल जाते हैं और इसी वजह से अब आप जनता को ब्लेम कर। मेयर साहब नवीन जी, आप डेप्यूटी मेयर हैं, आप डेप्यूटी मेयर हैं, आप डेप्यूटी मेयर हो करनाल के और आप जनता के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो कि जनता ने आपको जबरदस्ती भेज दिया क्या? फिर जी बताइए। हाँ,
आप ये मैं नोटिस क्यों दे रहा हूँ। हाँ, आप जो आपकी बात के ही जवाब दिया, आपने कहा भाई आपको पब्लिक ने चुन के भेजा, तो मैं यही बताया है कि जिस पब्लिक ने हमें इनविटेशन दिया वो भी करनाल की ही थी। अरे आपको मैं जस्ट ये बता रहा हूँ। आप नेता अच्छा, हो एक के आपसे आप स्ट्रेट सवाल निरंजन, लेट्स जस्ट आस्किंग वन स्ट्रेट क्वेश्चन निरंजन, लेट्स जस्ट आस्किंग वन स्ट्रेट क्वेश्चन। नवीन जी, सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूं, करनाल की जनता से अगर आज आप निकल जाएंगे, अगर हमारे रिपोर्टर्स रिपब्लिक के और रिपब्लिक भारत के हरियाणा में निकल जाए, तो आपको लगता है आज मेजॉरिटी हरियाणा की जनता बोलेगी आपने ठीक किया? जरा अपने अंतर्मन में झांक के देखिए नवीन जी, रेप कॉन्विक्ट के यहां जाना ठीक हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल, मैं मेरे से पूछ रहा हूँ। सीबीआई ने कहा वो रेप है, जेल में था, बाहर आया है पेरोल पे। जी बिल्कुल, पैरोल पे आए हैं। तो मैं पैरोल पे ही आए हैं वो। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, हमें तो जैसे एक जस्ट इनविटेशन आया कि भाई करनाल से भाई लोग आए यहाँ पे, 15-20 आदमी आए, भाई आना है हमने, तो जस्ट उसलिए हम चले गए वहाँ पे। कल को नवीन जी आप ये कह रहे हो कि कल को कोई गैंगस्टर, कोई रेपिस्ट, कोई भी अगर 5 लोग भेज देगा आपके पास एक इनविटेशन कार्ड लेके, तो नवीन जी डिप्टी मेयर ऑफ करनाल चले जाएंगे बिना देखे? कल तक तो नेता ये कहते थे, देखो जी कोई आया सेल्फी लेके चला गया, समवन केम सेल्फी लेके चला गया। कल को कोई गैंग कि ये परोल पे सत्संग का परमिशन कौन दिया इसको? सत्संग का परमिशन कौन देते हैं? इसका जवाब आपको जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल प्रशासन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ जी, वेरी नाइस आंसर। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है सर? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या नाम है देखना है, उसने ये लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, सारी चीज करनी है। तो अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, नहीं, ये तो बड़ा स्टोरी है, ये बड़ा स्टोरी है। नवीन कुमार जी, आपको लाइव भी लेके आएंगे हम, कई देर पे लाइव भी लेके आएंगे। हमें ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो आप डिप्टी मेयर को सुन रहे थे, नवीन कुमार, वो ये कहीं ना कहीं सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें 4 लोगों ने बुला लिया और उनके बुलावे पे दरअसल वो सत्संग में पहुंच गई। जो डिप्टी मेयर हैं वो ये मेयर के लिए कह रहे हैं सुबह। बिल्कुल, और जिस तरीके से उनसे सवाल जब ये पूछा जा रहा है, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या ने पूछा कि अगर आपको किसी गुंडे की, किसी मवाली की तरफ से, किसी गैंगस्टर की तरफ से आने वाले वक्त में इसी तरीके से अगर कोई इन्विटेशन दिया जाएगा, क्या आप वहां पर भी पहुंच जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या ये नेता अपने वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? और जो तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई, रेणु बाला जो कि मेयर है करनाल की, वो पहुंच जाती है सत्संग में। 40 दिन का पेरोल लेकर बाहर निकला है गुरमीत राम रहीम, सत्संग करता है बागपत में बैठकर और उसका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं करनाल में और उसी के मद्देनजर उन्हें पता है कि जो गुरमीत राम रहीम है उसके जो फॉलोवर्स हैं वो वहीं वोट करेंगे जहां पर गुरमीत राम रहीम की तरफ से करने को कहा जाएगा, और इसीलिए उसे कोई गुरेज यहां पर रेणु बाला को नहीं था। नवीन जो डिप्टी मेयर हैं उनको भी आपने यहां पर सुना, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, हमें तो इनविटेशन यहां पर आया था, इसलिए हम यहां से चले गए। और ये हम दिखा भी रहे हैं आपको, तस्वीरें दिखा रहे हैं कौन कौन से नेता पहुंचे थे, नाम के साथ बता रहे हैं। योगेंद्र राणा पहुंचे, रेणु वर्मा पहुंची, जो मेयर हैं, रेणु वाला माफ कीजिएगा, वो पहुंची, महापौर हैं करनाल की, तमाम वो लोग पहुंचे इस सत्संग में और बाबा का आशीर्वाद लेते नजर आए। रुक रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते हैं।